The decimal representation of rational numbers in two ways. The first is terminating and second is non-terminating, जिसको हम recurring बोलते हैं. Now what do we have in this? बच्चों ध्यान देना, एकदम अच्छी तरह से सुनना, एकदम सिंपल है, बस मैं जो बोल रहा हूँ तो सुनो अच्छी तरह से. बच्चों कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. कोई भी फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूं 2/7 तो व्हाट आई विल हैव, न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में 7, बराबर के नहीं. अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन लिखूं तो न्यूमरेटर में मुझे कुछ मिलेगा और डिनोमिनेटर में मुझे कुछ मिलेगा. बच्चों अगर मुझे डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिल रहा, देन उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा या डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. और मुझे अगर 2 एंड 5 को छोड़ के कुछ भी मिल रहा तो मेरा वो फ्रैक्शन हो जाएगा 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी. देन इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग थिंग. भैया एग्जांपल दो, ये तो आप क्या बकवास कर रहे हो. चलो इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल से एकदम क्लियर समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा. एग्जांपल से एकदम क्लियर समझेगा, एकदम मतलब एकदम क्लियर कि मैं क्या बोलना चाहता हूं. सबकी खुली खुली आंखें होनी चाहिए और सभी जन अच्छी तरह से देखिए. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 सम नंबर 1 13/5. न्यूमरेटर में 13, डिनोमिनेटर में 5 और 5 खाली उसका प्राइम फैक्टर है. तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. टेल मी टेल मी टेल मी. वी हैव डिनोमिनेटर 5, therefore 13/5 is a terminating decimal representation. अगर मैं कुछ और लेता हूं, चलो अगर मैं लू 2/11, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है. To test prime factors other than 2 and 5, therefore this will be recurring. This will be recurring and non-terminating. अच्छा बच्चों और एग्जांपल लो भैया, हमको और क्लियरली समझना है इसको. कोई बात नहीं, थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं. 29/16. अब आप बोलोगे 16 में यार ना ही 2 है ना ही 5 है, लेकिन बच्चा ध्यान से देखो 16 किससे बना हुआ है, डिनोमिनेटर 16 और 16 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. सो 2 ही हुआ ना एक्चुअल में. अरे भैया एक्चुअल में तो 2 ही हुआ ना नीचे प्राइम फैक्टर. देयरफॉर 29/16 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा बच्चों ये समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं 17/125 की. वापस डिनोमिनेटर देखो 125. भैया लेकिन 125 ना तो 2 है ना तो 5 है, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों व्हाट इज 25. 25 क्या, 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 जा 125. देयरफॉर 17/25, 17/125 is a terminating decimal representation. भैया नहीं समझ रहा है कोई और एग्जांपल लो. ठीक है चलो और एग्जांपल लेते हैं. फिफ्थ वाला देखो 11/6. और 6 को कैसे लिख सकते हैं अपन, इन 11/6, 6 is denominator
एंड 6 को कैसे लिख सकते हो अपन? 2 इंटू 3, यहाँ पर 3 भी है ना, देखो यहाँ पर फैक्टर्स है अदर देन 2 एंड 5, 2 है लेकिन 3 भी है। अपने को क्या चाहिए? अगर 2 एंड 5 आया तो इट इज टर्मिनेटिंग, अगर 2 एंड 5 आया तो इट इज टर्मिनेटिंग, अगर 2 एंड 5 को छोड़ के कुछ भी आया, यहाँ पर 2 एंड 3 दोनों है तो इट इज रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखना बच्चों, और रीड करो। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है? 0.25, 0.69, इस सबको हम डेसिमल फॉर्म बोलते हैं बच्चों। तो आपको रैशनल नंबर दिए होंगे, आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 8/4, कैसे लिखोगे इसको डेसिमल फॉर्म में? 1 जा 2 जा तो 2.0 हो गया। अगर आपको दिया गया है बच्चों फॉर एग्जांपल, चलो मैं अच्छा एग्जांपल लेता हूं, आपको दिया गया है 127/200, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो डिवाइड करो 127 200, तो जीरो जा तो इधर एक आ गया, जीरो आता है ना, पॉइंट आ जाएगा, तो 200 कितना सा 1270 करो, 200 इंटू 6 ना, 1200 तो 70 बचेगा बराबर। तो फिर एक और जीरो डाल दो, चलो तो 3 जा 600। भैया क्या सिखा रहे हो ये तो हम लोग को आप, ये तो हमको आता है ना। फिर एक और जीरो डाल दो तो 5 जा हो जाएगा, तो -1000, फिर जीरो आ जाएगा। 25/99 क्या करना है आपको? आपको रैशनल नंबर दिया है, आपको इसको जो है कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। भैया 25/99, 99 जाएगा नहीं डायरेक्ट, तो क्या करने का? जीरो डाल देने का, तो एक जीरो इधर आ गया, तो 99 कितना सा? 99 3 सा करो तो क्या हो जाएगा? 9 3 सा 27, 27 29, तो 297 हो जाएगा। वो तो अपने पास तो 250 है, तो 2 सा करके देखते चलो। बेटा ये सब वर्किंग है ना लेफ्ट में करने का, मैं इधर मूव नहीं कर सकता ज्यादा, इसके लिए आपको लेफ्ट में करना है, वरना टीचर मार्क्स काटेगी। 9 2 सा 18, 18 और 19 तो ये हो जाएगा 2 सा 198, तो ये क्या आ जाएगा फिर? 4 5 52 आ गया। वापस 52 जाएगा नहीं, तो एक जीरो लेकर आ जाऊंगा मैं, तो अब क्या आ जाएगा? 99 कितना था? 99 कितना था? लेट्स से 5 सा करके देखते हैं अपन, 45 45 49, तो 5 सा 495, कितना बचा? 25 बचा। तो देखो सेम 25 इधर आ रहा है, तो सेम चीजें होगी यहाँ पर, सेम चलेगा ना यहाँ पर? अरे बाबा सेम चलेगा, क्योंकि 99 2 सा यूज करोगे तुमको 198 मिलेगा, तो वापस तुमको 520 मिलेगा, तो 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? देयरफॉर 25/99 क्या आ जाएगा? 0.2525 सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 0.25 बाहर लिख सकते हैं। जब कोई चीज चल रही है, सेम नंबर चल रहा है, ऊपर बाहर डाल देने का, बाहर डाल देने का, इसका मतलब क्या होता है? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देख लो बेटा 23/7, अरे भैया क्या बोल रहे हो यार, 23/7 क्या होएगा? 7 3 जा 21, पॉइंट आ जाएगा जीरो, 2 जा 14, 5 जा नहीं, 8 जा 56, फिर 4 आ जाएगा, तो 5 जा 35, 5 आ गया, तो 7 जा 49, वापस 1 आ जाएगा, नीचे में जगह नहीं है, आगे लिख रहा हूं, तो 1 आ गया नीचे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 जा 7 जा, वापस 3 आ गया, चलता जाएगा ये, फिर ये 4 जा आ जाएगा 28, तुम्हारे ऊपर जगह ज्यादा होगी, है ना, तो वापस 20 आएगा, तो चलता जाएगा ना बच्चों ये, दिस विल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन रिपीटिंग, तो द आंसर विल बी, देखो 23/7 विल बी इक्वल टू 3.28714 बार, क्योंकि वापस ये रिपीट होने वाला है अभी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 4/5, तो 4/5, ये जाएगा नहीं तो जीरो डाल देंगे, 8 जा
therefore answer is 17/8। 2 जा 16 जा 1 जा नहीं सकता तो पॉइंट डाल दिया, तो 1 जा 8 जा 2 जा 16 जा 4 आ गया, तो 5 जा 40 जा गया। जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लेना बेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, therefore 17/8 विल बी इक्वल टू 2.125। अपना काम क्या था, रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखना था, अपन ने कर लिया। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन पी बाय क्यू फॉर्म। मतलब तुम लोगों को रैशनल नंबर दिया गया है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल 0.6 डॉट, इसको आपको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब प्रोसीजर समझना बच्चों, क्या कर लो, पहले इसको x एज्यूम कर लो, लेट x इक्वल टू 0.6 डॉट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 0.6 डॉट का मतलब क्या, इसका मतलब होता है 0.666 दिस गोज ऑन, इसका मतलब ये होता है ना। अब मैं तुम लोग को बताता हूं बच्चों, ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओनली वन थिंग। पहली बात तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। दूसरा, आपको चाहिए क्या, आपको पी बाय क्यू फॉर्म चाहिए, तो भी आपको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही पॉइंट है तो 0.6 है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। देयरफॉर पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, व्हाट विल वी गेट, व्हाट विल वी गेट, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666, कोई भी देख लो इसमें से। तो वो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 10 को 0.66 डॉट से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, मल्टीप्लाई करके देखो, 0.666 10 को मल्टीप्लाई करके देखो, 0 0 0 6 6 6 0, तुमको क्या मिलेगा, 1 2 3 ना, वेट सिस्टमेटिक करके लिख के दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। 0.666 डॉट है इंटू 10 है, तो बच्चों होगा क्या, सिंपल है। देखो मैं मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा कंफ्यूज होगे तुम, यहाँ पर तुम सिंपल तरीके से देखो, 0.6 इंटू 10 है, तो बच्चों एक ये मल्टीप्लाई बाय 10 किया मैंने, तो 0.6 है तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। अरे 6.6 हो जाएगा ना ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 6.66 कंटिन्यू होगा, देखो 10x इक्वल टू 6.6 डॉट लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। बच्चों तुमको ये मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है तुमको, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसमें से कोई एक कंसिडर करना है तुमको, सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x विल बी इक्वल टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट मतलब 6 आ जाएगा ना खाली, क्योंकि ये तो सेम नंबर्स है, तो 6 आ गया, देखो 9x इक्वल टू 6 आ गया, देखो x क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, देखो x विल बी इक्वल टू 2 जा 3 जा, तुमको x मिल गया 2/3। बताया बच्चों, अगर तुम्हारे पास 0.8 बार है या 0.8 डॉट है, बार नहीं होगा डॉट, तो ऐसे केसेस में बच्चों तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल पॉइंट का एक ही डिजिट है तुम्हारा। अब इस केस में बच्चों पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो तुम यहां पर जो है मल्टीप्लाई 100 से करोगे, लेकिन पहले इसको लिख लो ध्यान से, लेट x इक्वल टू 0.37 बार मल्टीप्लाइंग बाय 100, देखो 100x विल बी इक्वल टू, बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, लॉजिकली सोचो, अच्छा ऐसे सोचो इसको, 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे सोचो, 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे सोचो इसको, 0 0 0 1 2 3 वापस 2 0 7 3 0, तो ये 0.3700, तो 1 2 37 आ जाएगा बच्चों, 37 आएगा। अब तुम क्या करो, 37 के बाद जो भी ये दिख रहा है ना तुम लोगों को बार, वो लगा दो एज इट इज 37 बार, यू विल नेवर गो रॉन्ग, ट्रस्ट मी, ओके बच्चों।
लेकिन वेट वेट वेट, और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ बराबर, अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 37.37 बार, यू विल नेवर गो रॉन्ग। ठीक है, देखो 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बार को भूल जाओ, तो जो भी आंसर आया उसके आगे ये डाल दो डेसिमल के बाद जो आता है, यू विल नेवर गो रॉन्ग। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो अब क्या करने का, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, दूसरे से पहला सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 100x माइनस x, इन दोनों को विल बी इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार। तो 100x माइनस x क्या होगा? 99x, देयरफॉर एंड 37.37 बार माइनस 0.37 बार क्या होगा? ये तो चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं, 37 बचेगा खाली। तो x विल बी इक्वल टू 37/19, ये तुम्हारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट 4√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो 4√2 बच्चों इरेशनल नंबर है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि √2 आ गया मतलब इरेशनल तो होगा ही वो, इसको प्रूव करना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कोई अगर तेरे को बोलेगा कि तू झूठा है, ठीक है, डू वन थिंग, उसको बोल कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं सच्चा हूं, और देन प्रूव करो। तो व्हाट यू विल डू, लेट 4√2 बी ए रैशनल नंबर, इसको प्रूफ लिख देता हूं मैं। अपने को पता है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लेट, नहीं बाबा नहीं, ये रैशनल नंबर है, मैं मान के चल रहा हूं, फिर मैं देखता हूं क्या हो सकता है। अगर ये रैशनल नंबर है बच्चों, तो 4√2 विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा कैसे होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना, बराबर कि नहीं बच्चों, बराबर कि नहीं? अपने को इरेशनल नंबर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, पी बाई क्यू इरेशनल नंबर है, सॉरी पी बाई क्यू रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू इज रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। नाउ पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन है, जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं, देयरफॉर 4 को तो शिफ्ट करो, देयरफॉर √2 इक्वल टू, या ऐसा लिखो, p by 4q will also be rational number। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो ये, ठीक है, p by 4q will also be a rational number। मैंने 4 को तो शिफ्ट कर दिया, तो इस लॉजिक से तो अपने को क्या मिला फिर अभी, अपने को क्या मिला, 4/pq, 4/p/4q रैशनल नंबर मिला। तो उस लॉजिक से तो फिर √2 भी देखो कैसे मिला, √2 इक्वल टू p/4q, ऐसे मिला अपने को। तो अपने को अपन ने क्या बोला, p/4q रैशनल नंबर है, तो राइट हैंड साइड अगर रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल नंबर होगा। Then with this logic, then √2 should also be rational number। But we know √2 is not a rational number। But we know √2 is not a rational number। बराबर बच्चों, therefore our assumption is wrong, ऐसा लिखना नीचे, therefore assumption is wrong, therefore assumption is wrong। कौन सा assumption wrong है अपना, कौन सा assumption wrong है अपना, कि 4√2 रैशनल नंबर है, तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। therefore this shows 4√2 is a irrational number। देखो जो अपन ने बोला है वो गलत है। मैंने क्या बोला था, शो दैट 4√2 इज अ इरेशनल नंबर, तो मैंने क्या बोला, लेट 4√2 भी रैशनल नंबर, मैं अज्यूम करता हूं, चलो तुमने जो बोला उसको उल्टा बोलता हूं मैं। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो 4√2 विल बी इक्वल टू p/q, क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं। देयरफॉर √2 विल बी इक्वल टू
p अपॉन 4q, ऐसा इसको लिख सकता हूं मैं. नाउ p by q इज अ रैशनल नंबर, देन p by 4, p अपॉन 4q विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है बच्चों तो ये वाला पूरा टर्म भी रैशनल नंबर होगा. तो अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी रैशनल होना पड़ेगा. लेकिन अपने को पता है रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, रूट टू रैशनल नंबर है. देखो जो अपन ने अज्यूम किया वो गलत है बच्चों. अपन ने क्या अज्यूम किया कि लेट अज्यूम कि 4 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है. तो सच्चाई क्या है कि 4 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. बच्चों क्वेश्चन ये है, शो दैट 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर. अब ये शो करना है तुमको. वापस सेम चीज, लेट 3 + √5 बी अ रैशनल नंबर. Therefore 3 + √5 विल बी इक्वल टू p by q, अगर रैशनल नंबर है तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं इसको अपन. Therefore √5 will be equal to p by q minus 3. Now if p by q is a rational number, then p by q minus 3 will also be rational number. So √5 should also be a rational number. Which is not true. क्योंकि p by q माइनस, देखो p by q रैशनल है तो p by q माइनस 3 भी रैशनल ही होगा. देखो p by q समझो 12/9 है, -1, तो ये भी तो रैशनल ही होगा. 12 - 9/9 तो ये हो जाएगा 3/9. ये भी तो रैशनल ही होगा ना बच्चों. तो ये भी तो रैशनल हो जाएगा ना बच्चों, बराबर. लेकिन बेटा व्हाट वी नो, p by q रैशनल है तो p by q माइनस 3 भी रैशनल हो जाएगा. ठीक है. सो √5 भी रैशनल हो जाएगा क्योंकि आरएचएस अगर रैशनल है तो एलएचएस को भी रैशनल होना पड़ेगा. बट √5 इज नॉट, मैंने लिख दिया इधर, रैशनल नंबर विच √5 should also be rational number, which is not true. Therefore assumption is wrong. इसीलिए, और assumption क्या था कि भाई रैशनल नंबर है. देखो 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर.